जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले सेक्शन में पिछले वीडियो में हम लोग लेक्चर 3 पढ़े थे। लेक्चर 3 में क्या पढ़े थे हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन। अब जो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 4, उसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन। केमिकल रिएक्शन मतलब वो हेलोअल्केन किससे किससे रिएक्शन करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या है इसमें पहले देखना पड़ेगा हम लोग को सिलेबस टाइप का। उसमें रिडक्शन ऑफ हेलोअल्केन, हेलोअल्केन का रिडक्शन कैसे कर पाएंगे, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन होता है जो आपको समझना यहाँ पर है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को हम। और लास्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी चारों रिएक्शन के अंदर हम लोग पूरे हेलोअल्केन का केमिकल रिएक्शन पढ़ लेंगे हम लोग बच्चों। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ हेलोअल्केन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ हेलोअल्केन। तो रिडक्शन करने के लिए मतलब होता है, रिडक्शन का सिंपल मतलब समझिए बच्चों कि हाइड्रोजन का एडिंग करना, ये ऑक्सीजन का निकाल लेना। आप यही समझते होंगे डिफिनेशन इसका। तो यहाँ पर समझना है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर हेलोअल्केन के अंदर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो वो हो जाएगा रिडक्शन। तो वही आपको यहाँ पर करना है। जैसा कि रिएजेंट देख रहे हैं यहाँ पर, एक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखिए बच्चों यहाँ पर नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ यानी एसिड के प्रेजेंस में, या ले सकते हैं HI फास्फोरस। ये आइडोबेंजीन के लिए, आइडोएल्केन के लिए जनरल यूज किया जाता है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक H2PD है, ठीक है। उसमें मेनली हम लोग इस रीजन का यूज करेंगे, नाम है इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है बच्चों। ये ऑल थ्री जो रीजेंट दिख रहा है आपको, सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है H-। तो रिएक्शन देखिए यहाँ पर RX मतलब हेलोअल्केन। हेलोअल्केन में X क्या है? X है क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। तो अगर हम इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को वहां पर रिएक्शन करवाए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को रिएक्शन करवाए, तो क्या करता है बच्चों? ये कहीं जाकर के हाइड्रोजन देता है। तो इसमें बहुत काम आसान है। X को हटा दीजिए, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, वहां पर हाइड्रोजन को बिठा दीजिए, जिससे कि हेलोअल्केन जो है ना वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में, ठीक है बच्चों। आपको ये काम आप हेलोबेंजीन में भी कर सकते हैं। क्या करना बच्चों? इसके अंदर X को हटा देना है और वहां पर हाइड्रोजन को बिठा देना है। हाइड्रोजन चूंकि दिखाते नहीं है हम लोग, आप खुद समझ लेंगे इसको बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर में। तो इस तरह से आपका बेंजीन बन गया, ठीक है। तो हम कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर आपके पास ऐसा हो, CH3 है, CH2Cl है, उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करते हैं हम लोग, ऐसा रिएक्शन करवाते हो, तो क्या करना आपको? बस Cl हटाना है और उसमें हाइड्रोजन बिठा देना, तो CH3 और CH3 इथेन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ब्रोमोबेंजीन है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करना है, तो करना क्या है आपको? Br हट जाएगा और वहां पर H हो जाएगा, H बैठ जाएगा, उसका हो जाएगा बेंजीन, ठीक है बच्चों। ये तो रिडक्शन काम बहुत आसान था, आपको ये काम आप सीखेंगे और याद रखेंगे रीजेंट को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+, ठीक है बच्चों। आपको ये अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखें, तो हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखते हैं बच्चों। हम लोग सेकेंड रिएक्शन में था क्या कि रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करना है हेलोअल्केन का। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा किस किस मेटल से रिएक्शन कर पाएंगे और क्या रिएक्शन होगा। तो यहां पर आपको बता दें, फर्स्ट में है आपका रिएक्शन विथ सोडियम ड्राईथर। इस रिएक्शन का नाम होता है उर्ज रिएक्शन। जब रिएक्शन विथ सोडियम ड्राईथर से करेगा तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? उर्ज रिएक्शन, ठीक है। इसमें और भी आपको कुछ बताएंगे हम आपको आगे। एक रिएक्शन होता है कोरे-हाउस सिंथेसिस, या कोरे-हाउस रिएक्शन बोल सकते हो इसको आप लोग। कोरे-हाउस रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। तीसरा होता है आपका रिएक्शन विथ Mg ड्राईथर।
Mg ड्राई ईथर। तो ये तीनों मेटल के साथ जो है ना हैलोअल्केन का मेटल सिलेक्शन करवाना आपको, एक सोडियम मेटल, एक आपका मैग्नीशियम मेटल। यहाँ पर देखेंगे और क्या है कोरियोन सिंथेसिस में क्या होगा आपको बताएंगे अभी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन विद सोडियम ड्राई ईथर। तो रिएक्शन विद क्या है, रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर। इस रिएक्शन का जो नाम है उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, उर्ज रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोअल्केन में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका रिएक्शन सीधे देखेंगे हम लोग। देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर हम जो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, तो आप जो है कि उसको देखिएगा और उसको नोट्स करिएगा, लेकिन हम सीधे रिएक्शन आपको बताते हैं यहाँ पर। सोडियम ड्राई ईथर। तो इसमें देखते हैं बच्चों हम लोग कि सोडियम ड्राई ईथर जो है, और ये आरएक्स हो गया, आरएक्स मतलब हैलोअल्केन, ठीक है बच्चों। ये तो यहाँ पर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ आर ग्रुप में सिर्फ क्या लेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल, नहीं लेना है हम लोग को 3 डिग्री अल्काइल, ठीक है। तो क्या बन जाता है, बस इसका डबल कर दीजिएगा, आर आर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन। कैसे बन गया सिमेट्रिकल एल्केन बच्चों, हम आपको बताएंगे जरूर आगे, अभी इसी रिएक्शन के अंदर। देखिए हम क्या बोल रहे हैं उर्ज रिएक्शन के लिए, जो बोल रहे हैं उसको जरा नोट्स करेंगे आप लोग। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सिर्फ क्या बोले प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बट नॉट टर्सरी अल्काइल हैलाइड reacts with sodium dryether, then symmetrical alkene is called उर्ज रिएक्शन। ये उर्ज रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और एक सिंपल सा बात समझे यहाँ पर, कैसे आर आर हो गया, तो इसका 2 मोल लेना पड़ा हम लोगों को, 2 मोल, और सोडियम का भी 2 मोल लेना पड़ा। इस तरह से हम लोग सोडियम का भी 2 मोल लिए, एक बार NaX निकाल दिए, एक यहाँ पर निकाल दिए, ये दोनों रिमूव हो गया, ये दोनों जुड़कर एल्केन बन गया, सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। लेकिन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा कि सिमेट्रिकल एल्केन क्या है। तो सिमेट्रिकल एल्केन उसे कहते हैं जब हम किसी एल्केन को इक्वल भागों में, आइडेंटिकल भागों में 2 डिवाइड कर पाए, मतलब जो अल्काइल इधर हो वही अल्काइल क्या हो इधर भी हो, तो ऐसे एल्केन का नाम क्या हो गया, सिमेट्रिकल एल्केन। जैसे देखिए बच्चों आप लोग CH3 CH2 CH3 और CH3 CH2 CH2 CH3, इन दोनों में आपको पूछा जाएगा कि कौन इसमें सिमेट्रिकल एल्केन है। तो ये नीचे वाला सिमेट्रिकल एल्केन है, ये वाला सिमेट्रिकल एल्केन है, क्योंकि इसको हम लोग 2 भागों में क्या कर सकते हैं, 2 आइडेंटिकल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको कर सकते, ऊपर वाले को नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए ये नीचे वाला क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सिमेट्रिकल एल्केन। तो इसी तरह का एल्केन बनेगा, यानी कि आप ये समझ लीजिए उर्ज रिएक्शन में सिर्फ जो एल्केन बनेगा उसमें कार्बन की संख्या हमेशा ऑड नंबर में होगा पैरेंट चेन के अंदर। जैसे देखिए 1 2 3 4 कार्बन होंगे, 3 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, 7 कार्बन वाला, ये सब वाला आपका एल्केन यहाँ पर उर्ज रिएक्शन में नहीं बन पाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों आप लोग, कुछ एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल आपको हम लिए, जैसे CH3 CH2 CH2, ऐसा ले लीजिए हम लोग, नाम है क्लोरो इथेन। इसको जब सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाया गया तो क्या बन गया, ये
CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए ये 4 कार्बन है आपको, ये इसी का 2 मोल हो गया, तो इसका 2 मोल ले लिया हम लोग। एक बार लिखने का तरीका आपको बता दे, एक बार क्या करिएगा, सीधे सीधे लिखिएगा CH3 CH2 CH3 CH2 हो गया। एक बार उल्टे करके लिखिएगा CH2 CH3 CH2 CH3, उल्टा करके लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एल्केन बन जाएगा। जैसे और देखेंगे आप लोग, CH3 ऐसा करके आपके पास है, ठीक है। तो ये है हमारा, अगर सोडियम ट्राइथर डाल दिया गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसी का 2 मोल लेना है आपको, इसी का 2 मोल लेकर के इसको जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए ये पहले लिख दिया हम लोग। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें अब उल्टा से लिखेंगे, जो कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना वहां से स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट लिखना पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, CH CH3 फिर CH2 CH3। इस तरह से आपका बन गया क्या, 3,4 डाई मिथाइल और 3 4 5 6 हेक्सेन। इस तरह से बन गया आपका ये, ठीक है बच्चों। ये तो यही वुड्स रिएक्शन होता है, लेकिन इस रिएक्शन का डिमेरिट यही है कि आपको सिर्फ इसमें सिमेट्रिकल एल्केन ही बन पाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्केन इस रिएक्शन के द्वारा नहीं बन पाता है। तो इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज यही है, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं हम लोग, ये तो आपका 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री का है। जब 3 डिग्री लेते हैं हम लोग तो वो एल्केन नहीं बना पाता है। तो हम इसको नोट में देखेंगे हम लोग। नोट 1 में करके देखें हम लोग, नोट 1 में करके देखें बच्चों हम लोग। तो रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम ट्राइथर, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए अभी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा वो फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करेगा। मतलब वहां से कुछ निकल जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से कुछ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर फॉलो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिमूव HX का मतलब क्या हो गया, Cl HBr HI, इस तरह का कुछ निकलेगा, ठीक है। रिमूव HX एंड फॉर्म एल्कीन। क्या बनाता है ये, एल्कीन बनाता है ये, ठीक है। ये एल्कीन बनाने का काम करता है, रिमूव HX और ये फॉर्म एल्कीन। जैसा कि यहाँ देख ले बच्चों आप लोग, CH3 CH Cl CH3 और ये देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है आप। ये जब यहाँ पर सोडियम ट्राइथर बनाएंगे, रिएक्शन करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉलो ये रिमूव HX और फॉर्म एल्कीन, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर बहुत आसान काम है। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, जिस कार्बन पे क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो यहाँ पर क्या करना है कि इसको जो है ना, यहाँ पे बगल में जो हाइड्रोजन बैठा हो CH3 के पास, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन हो उसके बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसका यूज करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल जाएगा किस रूप में, H+ ग्रुप में, ये निकल जाएगा Cl- ग्रुप में, रिमूव हो गया ये। और क्या बन पाया, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बन गया, HCl, ऐसा। तो देखो ये एल्कीन बन गया आपकी, ये एल्कीन बन गया बच्चों ये, ठीक है, एल्कीन बन गया आपकी ये। तो ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में यही होता है ओरिजिन रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप रीजन बता पाएंगे कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, तो 3 डिग्री अल्काइल के पास स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा है,
तो स्टेरिक पर्सन ज्यादा होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना फॉलो करके ये क्या कर लेता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करता है। तो याद रखेंगे बच्चों, 3D के अल्काइल हैलाइड में एल्केन ही बनेगा। ठीक है, नोट नंबर 2 देखेंगे। एक रिएक्शन का नाम है बच्चों यहाँ पर फिटिक रिएक्शन, याद करेंगे आप लोग इसको, इंपॉर्टेंट है ये फिटिक रिएक्शन। ये फिटिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, हम इसका आपको रिएक्शन दिखाएंगे और आप अपने कॉपी में आप इसको थ्योरी के रूप में जरूर लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें क्लोरो या हेलोबेंजीन, यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन लिए हुए हैं, आप यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, फ्लोरोबेंजीन नहीं लेना आप लोग को, सिर्फ इसमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन लेना है बच्चों आप लोग को। ठीक है, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेके काम कर रहे हैं। इन दिस रिएक्शन हेलोबेंजीन रिएक्ट्स विथ सोडियम डाइईथर, सोडियम डाइईथर। इन दिस रिएक्शन हेलोबेंजीन reacts with sodium diether, then diphenyl क्या बन जाता है यहाँ पर, डाइफिनाइल इज फॉर्म। इसी रिएक्शन का नाम है फिटिक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा बात है बच्चों यहाँ पर कि हेलोबेंजीन को सोडियम डाइईथर से रिएक्शन करवाएं और ये आपका बन जाएगा डाइफिनाइल। ठीक है, इसी रिएक्शन का नाम फिटिक रिएक्शन होता है। एक नोट नंबर 3 देखेंगे बच्चों आप लोग, कभी भी डाइफिनाइल बनाना हो तो इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। एक रिएक्शन का नाम है उलमैन रिएक्शन। ये भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बच्चों, आप इसको याद करेंगे। ये सिर्फ ओनली आयोडोबेंजीन, ये उलमैन रिएक्शन सिर्फ आयोडोबेंजीन में रिएक्शन होता है इसका। इन दिस रिएक्शन जो हम बोलते हैं, आपको जरूर नोट्स करना चाहिए अपने कॉपी में। इन दिस रिएक्शन आयोडोबेंजीन reacts with copper, iodobenzene reacts with copper in the presence of heat, then again diphenyl is formed, डाइफिनाइल को आप बाइफिनाइल बोल सकते हैं बच्चों। डाइफिनाइल इज फॉर्म, इज कॉल्ड उलमैन रिएक्शन। बहुत इजी रिएक्शन है आपका ये, और साथ में इसका जो है CuI2 निकल जाएगा क्योंकि इसका 2 मोल लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं यहां पर। ऐसा करके CuI2 बनकर निकल गया और डाइफिनाइल बन गया, आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, नोट नंबर 4 में देखेंगे बच्चों आप लोग। नोट नंबर 4 में आपको जो पढ़ना है अभी, उसका नाम है उर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है इसका बच्चों, उर्ज फिटिक रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होता है, हम तो आपको रिएक्शन से बताएंगे, लेकिन जो बोलते हैं ना उसको आप जरूर नोट्स करेंगे थ्योरी के रूप में। इन दिस रिएक्शन हेलोबेंजीन, हम यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, आप लोग हेलोबेंजीन जनरल तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। इसमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी यूज किया जा सकता है, आयोडोबेंजीन यूज किया जा सकता है। तो इन दिस रिएक्शन हेलोबेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड। ये देखिए अल्काइल हैलाइड के रूप में इसको ले लिया हम लोग, आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं यहाँ पर आप लोग। ठीक है, इन दिस रिएक्शन हेलोबेंजीन रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइईथर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइईथर। ठीक है, तो करना क्या बच्चों इसके अंदर, ये हाइड्रोजन में, ये जो बेंजीन के पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन Cl, उसको हटाइए, ये CH3 को वहां बैठाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हो जाएगा CH3, टॉलीन, मतलब जनरल तरीके से बोल सकते हैं अल्काइल बेंजीन बन जाएगा आपकी। ठीक है, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। इसी रिएक्शन का नाम है उर्ज फिटिक रिएक्शन। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर समझ सकते हो बच्चों आप लोग कुछ इस तरीके से, ये समझने के लिए आपको सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, आप यहां से इसको निकाल लीजिए,
यहाँ से इसको निकाल दीजिए और इसी कार्बन के साथ इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपका अल्काइल बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। आप जनरल तरीके से बोल पाएंगे इसको हम लोग अल्काइल बेंजीन। फिर से बोलते हैं आप लोगों को, इन दिस रिएक्शन हेलो बेंजीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, देन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ट्राइथर, देन अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म, इज कॉल्ड वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। ठीक है, इसमें वुर्ज रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन दोनों मिक्स किया हुआ है। अगर ये सिर्फ होता तो वुर्ज रिएक्शन होता, अगर ये सिर्फ होता तो क्या होता, फिटिग रिएक्शन होता। लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाता है तो नाम क्या हो गया, वुर्ज-फिटिग रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। नोट नंबर 5 में देखेंगे हम लोग बच्चों इसको, कोरेहॉस सिंथेसिस। कोरेहॉस सिंथेसिस बोल सकते हैं, कोरेहॉस रिएक्शन बोल सकते हैं बच्चों इसको हम लोग। इस रिएक्शन का फायदा ये है ना, एडवांटेज ये है कि वुर्ज रिएक्शन में क्या हुआ था प्रॉब्लम हम लोग को, कि वहां पर सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन बन पाया था, नहीं बन पाया था अनसिमेट्रिकल एल्केन। बट इस कोरेहॉस रिएक्शन के अंदर आप एडवांटेज ये है कि इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह का एल्केन बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां जरा देखेंगे, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, कोई भी आप आर से लिख सकते हैं यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड। कंडीशन है बच्चों यहाँ पर, ये आपका जो है अल्काइल 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल होना चाहिए, 3 डिग्री अल्काइल नहीं लीजिएगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्काइल नहीं लेना आप लोगों को, 2 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल लेना है आपको, ताकि जो रिजेंट कोई आए इस पर अटैक करने के लिए तो कोई स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा ना लगा पाए। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ R डैश Cu R डैश लिथियम। और थोड़ा हीट देते हैं हम लोग। देखिए एक नया रिजेंट आपके पास आया है, इसको हम यहां बोल पाएंगे क्या, R डैश कॉपर R डैश Li, इसका नाम हो जाएगा लिथियम डाई अल्काइल कॉपर, इसका नाम ये है। इसको बोलते हैं हम लोग जिलमैन रिएजेंट। इस रिएजेंट का नाम क्या है बच्चों, जिलमैन रिएजेंट। तो इसमें होता क्या है कि इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ लिथियम डाइअल्काइल कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म। कैसे, तो यहाँ पर जो आपको आरडस दिख रहा है ना, ये आप सीधे सीधे बैक साइड से अटैक करिए और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या बन पाएगा बच्चों यहाँ पर R डैश R। ठीक है, इस तरह से बन पाएगा, और प्लस क्या बन पाएगा LiX प्लस R डैश कॉपर, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन पाएगा। ये जो है ना, ये बोथ है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन, दोनों बन सकता है। यहां पर आपको बता दें, ये R डैश और ये R दोनों सेम भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर डिफरेंट नहीं लेना आपको, यहाँ पर सेम लेना आपको, बट ये R डैश ये R दोनों सेम होगा आपका। ठीक है, और इस तरह से आपका सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों रीजन बन सकता है। आप इसको देख लीजिए, इसको जिलमैन रिएजेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको और इसका एग्जांपल देखेंगे बच्चों हम लोग। एग्जाम्पल में क्या है कि CH3Cl है या CH3CH2Cl है, और यहाँ पर हम लोग CH3 कॉपर CH3 Li ले लें हम लोग। देखिए ऐसा रीजन ही हम लोग अपने मन से जो जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा उसके अनुसार आप रीजन यहाँ पर अपना ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पर कोई भी अल्काइल जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आप ले सकते हैं इसको। इसमें क्या करना बच्चों, ये आएगा बैक साइड से, इस पे नहीं, इस पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप हो उसी पे अटैक करेगा ये अल्काइल आकर के, फिर ये यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बन पाएगा CH3 CH2 और CH3। देखिए आपकी ये अनसिमेट्रिकल एल्केन
ये देखो 3 कार्बन का एल्केन बन गया, प्रोपेन, एन प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 4 कार्बन का बनाया जाए तो इसमें भी हो सकता है आपका। यहाँ पर जो रीजन लेंगे आप लोग यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में, वो अपने क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के आधार पर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अटैक यहाँ पर करिए और इसको यहाँ से निकाल दीजिए। तो क्या बन गया, CH3 CH2 और ये वाला फिर जोड़ दीजिए इसको, CH2 और CH3। इससे देखिए सिमेट्रिकल एल्केन बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ये एडवांटेज है कि आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह का एल्केन बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग अभी एक दूसरा रिएक्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका, दूसरे जो एक तो सोडियम मेटल से हम लोग कर लिए, दूसरा जो मेटल था आपका मैग्नीशियम ट्राइथर। ठीक है ना, तो सेकंड में जो आप लोग लेंगे कि रिएक्शन विथ Mg ट्राइथर, ये लेंगे बच्चों हम लोग। ये Mg ट्राइथर जो है ये जो Mg ट्राइथर है मैग्नीशियम ट्राइथर। ठीक है बच्चों, ये मैग्नीशियम ट्राइथर जो होता है वो अगर हेलोजन सिलेक्शन करे तो क्या बना पाएगा, तो बहुत सिंपल सा बात बता दें आपको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट बच्चों, क्या नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म। याद कर लीजिए, अभी जब कोई हेलोजन किसी Mg ट्राइथर सिलेक्शन करेगा तो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। बट क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके बारे में देख लीजिए हम लोग। तो RX है, हेलोजन है, इसमें किसी तरह का अल्काली आ सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजीन, किसी भी तरह का यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर X तो मतलब क्या हुआ, क्लोरो ब्रोमो और आयोडो यूज करना है आपको, और Mg ट्राइथर से रिएक्शन करवाया जाए तो क्या बन जाएगा, तो ये Mg जो है ना R और X के बीच में जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, और ये ही इसी का नाम है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड समझना इजी है। जब कोई कार्बन, जिसे अल्काइल की बात करते हैं तो कार्बन की बात की हम लोग, तो कार्बन ही तो होगा, यहाँ पर CH3 होगा, CH3 CH2 होगा, तो कार्बन होगा। जब कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ जाए, जब कोई कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूट पाएगा, R माइनस और MgX प्लस, जहां पर ये जो है ना R माइनस, ये बेस ग्रुप में भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ये बेस भी हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन का आधार पर डिपेंड करेगा। कोई एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन है जहां पर एसिड की मात्रा है, तो वहां पर ये बेस ग्रुप में काम करने लगेगा। तो आगे का रिएक्शन दिखाएंगे उसको आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से एक रिएक्शन देख लेंगे हम लोग, इसका एग्जांपल देखिए हम लोग बच्चों, CH3 CH2 Cl Mg ट्राइथर, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Mg Cl, तो यही बन जाता है यहाँ पर। बहुत ईजी है। हम जैसा कि बताएं कि आर के जगह पे बेंजीन भी ले सकते हैं हम लोग, तो वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। Cl है, Mg ट्राइथर है, तो क्या बन पाएगा बच्चों यहाँ पर, ऐसा, इसका नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया आपका। ठीक है, इसमें एक आपको जो है ना, इसमें जो एक रिएक्शन आता है कि क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को
हम लोग जब बनाते हैं तो हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब जहाँ पर पानी ना हो, यानी कि जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर ये ग्रीनर एजेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्या खास बात है कि इसको हम लोग प्रिपरेशन जो करना होगा सिर्फ एनहाइड्रस कंडीशन में करना होगा। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में जाके देखेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। 12 का या 12 का क्वेश्चन लगता है 2 है, ये आपसे यही पूछ रहा है, या थर्ड है आपका 12 का थर्ड, कि ग्रीनर एजेंट का प्रिपरेशन जो है एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों होगा, हाइड्रस में क्यों नहीं होगा। तो आप यहाँ देखें जरा बच्चों आप लोग कि जब रिएक्शन ऑफ RMgX विथ वाटर के साथ, तो बहुत आसान काम है ये। CH3MgCl है ना, जब पानी से रिएक्शन करता है तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये CH3 माइनस MgCl प्लस, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस, तो इसका माइनस इसका प्लस ये दोनों आपस में जुड़ जाता है और CH4 बना देगा, मतलब एल्केन बना देगा। यानी कि जैसे ही ग्रीनर एजेंट पानी से रिएक्शन करेगा बच्चों तो ये क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, ठीक है। यानी कि सारा का सारा ग्रीनर एजेंट पानी के प्रेजेंस में कहाँ चला जाएगा, एल्केन बन जाएगा, जिससे कि आपको ग्रीनर एजेंट नहीं बच पाएगा। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ अनहाइड्रस कंडीशन में करना चाहिए बच्चों हम लोगों को। और हम आगे का जो केमिकल रिएक्शन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों, तब तक इसको आप लोग समझें यहाँ पर, और आगे का रिएक्शन भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स।